देखिए दोस्तों, ये है एक पानी गर्म करने वाली रॉड जो कि बिल्कुल फिक्स होती है, यानी इसमें किसी तरह का कोई स्क्रू इसमें नहीं होता है जिससे कि इसको खोला जा सके और इसको रिपेयर किया जा सके। तो ये बिल्कुल फिक्स होती है और जब ये ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इसको अंदर से। तो यहाँ पर देखिए, अंदर से देखने में ये बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है, यानी बिल्कुल फिक्स होती है। यहाँ एक भी टर्मिनल इसमें दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये बिल्कुल पैक कर दी जाती है और जो दूसरी वाली रॉड होती है वो देखिए कुछ इस तरह की होती है। इसमें देखिए यहाँ 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, इनको खोल लिया जाता है और अंदर से ये ऐसी दिखाई देती है। तो इसको ठीक करना आसान होता है, जबकि इसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये अंदर से बिल्कुल इस तरह से पैक कर दी जाती है। यहाँ एक भी टर्मिनल इसका दिखाई नहीं देता है। तो मान लीजिए अगर ये अंदर से ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर आप इसको ठीक ना करें, क्योंकि जब हम उसको अंदर से ठीक करेंगे तो इसका जो कैप होता है, ये बाहरी कैप को भी तोड़ना होता है और जो अंदर ये इसमें प्लास्टिक भरी हुई होती है उसको भी तोड़ना होता है। तो जब हम इसको तोड़ लेते हैं तो ये अंदर से बिल्कुल लूज़ हो जाती है, यानी इसके टर्मिनल तो निकल आते हैं लेकिन फिर वो इस कैप में लूज़ हो जाएगी और फिर वो बिठाने काबिल नहीं रहेगी, यानी बिल्कुल इसमें प्रॉपर बैठाई नहीं जा सकती। तो इसलिए इसको जब हम तोड़ लेते हैं तो फिर ये दोबारा से इसमें फिक्स नहीं होती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसको, अगर अंदर से ये ख़राब हो जाती है तो इसको बिल्कुल भी ना तोड़ें। अगर मान लीजिए इसकी जो ये वायर शॉर्ट हो जाती है, इसको अगर यहीं से ख़राब हो जाती है तो इसको बहुत आसानी के साथ में आप रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये वाली रॉड है तो ये यहाँ से शॉर्ट हो चुकी है, इसको बहुत आसानी के साथ में आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये अंदर से यानी जड़ में से ख़राब हो जाती है तो वहाँ से हमें इसके कैप को तोड़ना होता है और जब कैप टूट जाता है तो ये बिल्कुल, इसमें ये इतना हार्ड कैप होता है कि ये दोबारा से इसमें नहीं लगाया जाता है। यानी जब हम इसको तोड़ लेते हैं तो ये बिल्कुल टुकड़े-टुकड़ों में बिखर जाता है और फिर ये इसमें नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए अगर आप इसको तोड़ोगे तो फिर बिना कैप के ही इसको बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर इसमें आपको शॉक लगने का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब इसका कैप ही नहीं होगा तो वहाँ जब हम इसको इससे पानी गर्म करेंगे तो वहाँ पानी में भी करंट आ जाएगा और आपके भी करंट लग सकता है। तो इसलिए अंदर से ज़्यादातर अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो वहाँ से इसको तोड़ना होता है। तो इस कंडीशन में ये लगभग ख़राब ही हो जाती है। तो चलिए इसको यहाँ से देखिए, क्योंकि यहाँ तक तो इसमें आप वायर बदल सकते हैं। इतनी वायर को अगर आप काट भी देंगे तो यहाँ से दूसरी नई वायर भी इसमें लगाई जा सकती है। तो बेहतर ये है कि इसको यहाँ तक ही आप रिपेयर करिए। अंदर से अगर इसमें फ़ॉल्ट होता है तो वहाँ से इसको रिपेयर ना करें। तो अब चलिए देखिए, दोनों वायर मैंने इसके निकाल लिए हैं। जो मेन वायर है ऊपर से टूट चुकी थी, जल चुकी थी, वहाँ के दोनों वायर निकाल लिए हैं और जो नीचे वाले 2 वायर हैं उनको भी मैंने छील लिया है। तो चलिए यहाँ से हम इनको अच्छे से दोनों को जोड़ लेंगे और यहाँ इसके साथ-साथ हम इसमें आयरन से भी सोल्डरिंग करेंगे जिससे कि ये डबल मज़बूत हो जाएगी। तो अब देखिए, हमें इसमें स्लीव लगानी है। अब देखिए, 2 स्लीव मेरे पास है, एक ये चाइना वाली है, वाइट कलर की है और दूसरी वाली मेरे पास है इंडियन वाली स्लीव। तो देखिए, ये चाइना वाली स्लीव क्योंकि ज़्यादा पतली और मुलायम दिखाई दे रही है तो इसलिए मैं इसको नहीं लगाऊँगा। इसकी जगह मैं अपनी इंडियन वाली स्लीव ही इसमें लगाऊँगा, क्योंकि ये स्लीव थोड़ी इससे हार्ड है, देखिए ये वाली। तो ये इससे ज़्यादा मजबूत भी है और हार्ड भी है, तो मैं इसलिए इसको जितनी इसमें ज़रूरत होती है उसको यहाँ कटिंग कर लूँगा और कटिंग कर लेने के बाद इसके 2 टुकड़े इसमें लगा देंगे, जिससे कि टाँका लगाने के बाद या सोल्डरिंग करने के बाद इसको ऊपर से चढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, एक टुकड़ा मैंने इसमें लगा लिया। चलिए दूसरा वाले टुकड़े को भी हम स्केल करेंगे या मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ से भी हम इसको कटिंग करने के बाद देखिए इसमें भी चढ़ा लेंगे। अब हमें यहाँ दोनों वायर को, जो ब्लैक वाला वायर है ब्लैक वायर के साथ जोड़ देना है और जो रेड कलर का वायर है रेड कलर के वायर साथ में जोड़ देना है। तो चलिए किसी भी एक वायर को पहले जोड़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम ब्लैक वाले वायर को ही जोड़ लेते हैं और उसको अच्छे से जॉइंट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से।
उसके बाद हम इसको प्लायर से भी थोड़ा टाइट कर देंगे। तो यहाँ इसको ये मजबूत हो चुका है। अब इसी के साथ साथ हम इसमें सोल्डरिंग भी कर देंगे जिससे कि ये डबल मजबूत हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले वायर को भी लेंगे और उसको भी हम यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपका ब्लैक वाला वायर रेड में लग जाए और रेड वाला ब्लैक में लग जाए तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं से भी कोई सा वायर भी आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका ध्यान चूक गया कि यहाँ रेड वाला लगा हुआ था, हमने यहाँ पर ब्लैक लगा दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ दोनों वायर्स के अच्छे से हमने टाइट कर दिए हैं, यानी जॉइंट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद इसको आयरन से देखिए अच्छे से सोल्डरिंग करेंगे तो ये अच्छे से मजबूत हो जाएगा, यानी डबल मजबूती इसमें आ जाएगी। एक हमने इसी प्लाई से टाइट कर दिया था और दूसरे आयरन से इसको सोल्डरिंग कर देंगे तो इसमें डबल मजबूती आ जाएगी। तो चलिए इसे से देखिए, यहाँ से हम इसमें आयरन से भी इसको टाँका लगा देते हैं, यानी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये देखिए अच्छे से पकड़ कर लेता है, क्योंकि दोनों वायर कॉपर के हैं और कॉपर बहुत जल्दी सोल्डरिंग हो जाता है, यानी इसमें वेल्डिंग इसके अंदर हो जाता है। तो ये जो मेरे पास पेस्ट है, ये इससे एल्यूमिनियम पर भी टाँका लगाया जा सकता है, और ये तो फिर भी कॉपर है, यहाँ पर बहुत जल्दी इसमें टाँका लगाया जा सकता है। तो देखिए दोनों वायर पर हमने टाँके लगा दिए हैं, और देखिए अब इसकी जो स्लीव है ये हम इस जोड़ पर अच्छे से चढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो दोनों जोड़ हैं ये आपस में एक दूसरे से टच नहीं होंगे और ना ही इसमें शॉर्ट होगी। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से दोनों जोड़ पर हमें जो ये स्लीव हमने लगाई है इसमें चढ़ा देनी है, और इसको बिल्कुल जो ये जोड़ था ये हमें बंद कर देना है, यानी स्लीव से इसको हमें मढ़ देना है, यानी इसको कवर कर देना है। तो देखिए इस तरह से इसके दोनों जोड़ पर हमने यहाँ पर स्लीव भी चढ़ा दी है, और अब हम इसका जो ऊपर वाला कैप है इसको अच्छे से टाइट करके लगा देना है। तो देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसमें सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के बाद देखिए ये इसमें करंट आ चुका है, यानी जब मैंने इसको लगाया है तो मेरा जो बल्ब है सीरीज बल्ब वो जल चुका है। इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो इस तरह से हम देखिए जो फिक्स वाली रॉड है उनको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना सीरीज बोर्ड नीचे भी उठा लेता हूँ और इससे भी आपको दिखा देता हूँ कि ये ठीक हो चुकी है, क्योंकि मेरा सीरीज बोर्ड ऊपर लगा हुआ है। तो वहाँ जब मैंने इसको चेक किया है तो ये बिल्कुल उसका बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो अब मैं नीचे भी इसका जो सीरीज बोर्ड मेरे पास अलग से है वो मैं यहाँ पर इसमें लगा कर दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसका प्लग इसमें लगाया तो ये बल्ब ग्लो हो चुका है, यानी ये इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल रॉड होके हो चुकी है। अब देखिए क्योंकि ये सीरीज में रॉड लगी हुई है इसलिए ये बल्ब ग्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रॉड गर्म नहीं होगी क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है, यानी बल्ब ग्लो हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करूँगा तो ये इसकी जो सप्लाई है डायरेक्ट इसमें जाएगी, रॉड में जाएगी, और तब ये गर्म हो। तो इस तरह से देखिए हम जो फिक्स वाली रॉड है उसको बहुत ही आसानी के साथ में रिपेयर कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल MJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो।